बेटियों के साथ हमेशा से इस तरह की दुष्कर्म होते आ रही हैं। वो चाहे गरीब परिवार का मामला हो, चाहे क्यों ना पटना का एक जज का मामला हो। एक जज इतना निर्दयी बन जाता है कि सिर्फ 20 लाख रुपए के लिए एक कोमल सी और मासूम सी बेटी को इस दुनिया से हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ एक गरीब परिवार के साथ ही नहीं, आए दिन इस तरह के दरिंदे अपने समाज में भरे हुए हैं जो बेटियों को मोहरा बना के उनके पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं और कुछ चंद पैसों के लिए पूरे परिवार को मट्टी में मिलाने का काम करते हैं। डिमांड नहीं किए थे, कहे कि हम रखेंगे सुरक्षित से आपको लड़की के। और ओकरा बाद 1 महीने के बाद हमको लड़की को डरवाने धूपने लगे, मारने लगे। आप बोल रहे हैं कि ये दीजिए, वो दीजिए, बुलेट दीजिए, सोना के लड़ दीजिए, ना तो आपको लड़की को ऐसे करेंगे। कि प्रेम के नाम पर एक धंधा भी कहा जा सकता है। एक लड़की को जाल में फंसाओ या लड़की, दोनों पहलुओं के लिए ये बात है। दोनों लोग आज के डेट में प्रेम के नाम पर कहें तो धंधा बन गया है। प्रेम करते हैं, एक साथ रहते भी हैं, फिर परिवार को इसको झेलना पड़ता है। आए दिन तमाम, अब बिहार में तमाम इस तरह के खबरें देख रहे हैं हम। कहा जाता है जिस घर में बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं उस घर का कभी विकास नहीं होता है। तो समझ लीजिए कि जिस राज्य में अगर बेटियां सुरक्षित ना हो तो फिर उस राज्य का कैसे विकास हो सकता है। राज्य के सुशासन बाबू नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी अंत में पढ़ भी लेती है, फिर भी बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। या कहे तो बेटियों की गलती है या फिर अपने सरकार और सुशासन बाबू की प्रशासनिक व्यवस्था का गलती है। आए दिन अपने राज्य में देख रहे हैं कि तमाम बेटियों का निर्मम तरीके से हत्या कर दी जा रही है, तमाम बेटियों की अपहरण हो जा रही है, लेकिन इसकी पता तक नहीं चलती है और इसकी जांच और पड़ताल प्रशासन भी नहीं कर पाती है। बाकी एक परिवार के साथ अभी मौजूद हैं जिनकी बेटी के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटित होता है। इनकी बेटी प्रेम प्रसंग करती हैं, प्रेम विवाह करती हैं। हालांकि अपना ये संविधान हक देता है कि आप प्रेम कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। फिर प्रेम विवाह भी होता है, लेकिन बेटा जो जिस घर में विवाह होता है वो लड़का उन्हें प्रताड़ित करता है और लड़का के साथ साथ पूरा लड़का का परिवार भी उन्हें प्रताड़ित करता है। लड़की के परिवार वालों के पास बार बार फ़ोन आता है, बार बार धमकी आता है कि आप हमें सोने का चैन दीजिए, बुलेट बाइक दीजिए, अन्यथा आपके बेटी को हम मौत के घाट उतार देंगे। बाकी इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि मामला में क्या सच्चाई है। और हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है, प्रशासनिक व्यवस्था जांच करेगी, इसके बाद निकल के आएगा कि बेटी का सच में हत्या हुआ है या यह आत्महत्या का मामला है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? छोटक राम। छोटक राम जी, आपकी बेटी का नाम क्या था? रूबी राम। रूबी राम था। कब उन लोगों ने प्रेम प्रसंग किया और कब उन लोग अपने मन से जाके शादी कर लेते हैं? 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल। 2 साल पहले मतलब आपके घर में अचानक से क्या होता है कि आपकी बेटी घर से पाँव निकालती है और किसी और के अनजान व्यक्ति के साथ चली जाती है? हाँ, 9 बजे रात में हमको लड़की चला गई। अच्छा, हम लोग खोजने गए। पहले से आपको संकेत नहीं मिला था कि आपकी बेटी किसी और से बात कर रही है या ऐसा कुछ मामला है? नहीं, हम लोग को पता नहीं। अचानक से सब कुछ होता है। फिर इसके बाद जब विवाह हो जाता है बेटी का, तो आपके घर से मतलब बात होता था बेटी से? होता था कि हम लोग के 1 महीने के बाद हुआ था। अच्छा, 1 महीना बाद बात होने लगा बेटी से। अब समझना यही होगा कि जब लड़के लड़की विवाह करते हैं, इसके बाद कुछ दिन बात बंद रहता है, लेकिन परिवार से आमतौर पे बात होने लगता है। बात होने के बाद क्या होता है? जिस लड़के से आपकी बेटी शादी करती है उसके बाद वो लड़का आपसे क्या डिमांड करता है? वो डिमांड नहीं किए थे, कहे कि हम रखेंगे सुरक्षित से आपको लड़की के। और ओकरा बाद 1 महीने के बाद हमको लड़की को डरवाने धूपने लगे, मारने लगे। आप बोल रहे हैं कि ये दीजिए, वो दीजिए, बुलेट दीजिए, सोना के लड़ दीजिए, ना तो आपको लड़की को ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। मतलब साफ तौर पे आपको धमकी आने लगा कि बुलेट दीजिए नहीं तो आपके साथ गलत होगा, आपकी बेटी के साथ गलत होगा। हाँ, अब समझ सकते हैं कि प्रेम के नाम पर एक धंधा भी कहा जा सकता है। एक लड़की को जाल में फंसाओ या लड़की, दोनों पहलुओं के लिए ये बात है। दोनों लोग आज के डेट में प्रेम के नाम पर कहें तो धंधा बन गया है। प्रेम करते हैं, एक साथ रहते भी हैं, फिर परिवार को इसको झेलना पड़ता है। आए दिन तमाम, अब बिहार में तमाम इस तरह के खबरें देख रहे हैं हम। इस तरह के खबरें कर करके थक चुके हैं। तमाम प्रेशर आते हैं हमारे तरफ से कि इस खबर को किया जाए, और खबर करने के बाद ये लगता है कि अब प्रेम प्रसंग की घटनाएं बिहार में तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इसका क्या निवारण निकालेगी आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार इस पर विराम कैसे लगाया जाएगा। आगे क्या घटना होती है, कैसे आपके पास खबर आती है कि आपकी बेटी के साथ गलत हो गया है, अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है? हम लोग खाना बना के सोए थे घर में। जब सो के खा के सो गए न, तो 9 बजे रात में हम लोग ये फ़ोन किए थे कि आपको लड़की नहीं है, आके भेंट कर लीजिए। तो हम लोग अपन टेम्पू वम्पू से, गाड़ी वाड़ी से गए थे वहाँ, तो देखे कि रूम में सुताया हुआ है हमारा लड़की को। सब वहाँ के घर के आदमी बोल रहा था कि फांसी लगा के मुए हैं।
देखिए, तमाम लोगों से दरख्वास्त है, आग्रह है कि हम वीडियो बनाते हैं, इस पर न्याय होना चाहिए। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आए वीडियो बनाएं और बस हो गया, इस पर न्याय होना चाहिए। जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी खास निवेदन है, इस मामले को संज्ञान में ले और त्वरित कार्रवाई करें। एक पिता का दर्द नहीं है, पूरे बिहार में तमाम पिता का दर्द है। बेटियों के साथ हमेशा से इस तरह की दुष्कर्म होते आ रही हैं, वो चाहे गरीब परिवार का मामला हो, चाहे क्यों ना पटना का एक जज का मामला हो। एक जज इतना निर्दयी बन जाता है कि सिर्फ 20 लाख रुपए के लिए एक कोमल सी और मासूम सी बेटी को इस दुनिया से हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ एक गरीब परिवार के साथ ही नहीं, आए दिन इस तरह के दरिंदे अपने समाज में भरे हुए हैं जो बेटियों को मोहरा बना के उनके पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं और कुछ चंद पैसों के लिए पूरे परिवार को मट्टी में मिलाने का काम करते हैं। समझिए, गरीब परिवार है, आगे का पूरा भविष्य है इन लोग का। एक छोटी बच्ची है घर में, किस तरह से वो अपने जीवन को यापन करेगी, ये पूरा मोहल्ला और पूरा समाज भरा हुआ है। इन लोगों का आखिरकार इस मोहल्ले में चरित्र क्या रह गया? इनके चरित्र पर तमाम लोग सवाल खड़ा करेंगे कि तुम्हारे घर की बेटी भाग गई, और बेटी तो चली गई लेकिन बेटी का हत्या भी हो गया, बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो आखिरकार उसका जवाबदेही कौन लेगा? सरकार कहाँ सोई है, प्रशासन कहाँ सोई है? ये सवाल खड़ा होता है। क्या नाम है आपका? शाम पेरी। क्या दीदी से बात होता था, मतलब पता था कि दीदी इस तरह का कदम उठाएगी और दीदी के साथ इतना बड़ा कार्य हो जाएगा, इतना बड़ा मतलब घटना घट जाएगा? 9 बजे रात में कॉल आ रहा है, तो कह रहे रहा दीदी तहार कौन कॉल उठाया था? आप उठाई थी? पापा उठाया था। क्या बोला उन लोगों ने? मम्मी बोल रहा था ना, क्या हो रहा है? तो कुकु आ रहा है ना, ए तहार लड़की मर गया है। आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। क्या हुआ था? बहन के छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं आप। क्या हुआ था आपकी छोटी बहन के साथ? किस तरह से इतना बड़ा घटना घट गया? अब क्या कहेगा सर, इतना बड़ा कैसे हुआ? वो लोग मार दिया है, मिल के वो लोग सब। क्या फोन आता है उस रात आपके पास? क्या फोन आता है आपसे? क्या उन लोग, लड़के का परिवार आपसे क्या बोलता है? बोल रहा था कि ऐसा नहीं करेंगे, मारेंगे। हम लोग समझाते थे, जाके समझ जाते हैं, तो बोल रहा है कि नहीं ऐसे करेंगे, समझा के आते थे। रोज झगड़ा कर हमारा लड़की से करता था कि दान दीजिए, दहेज अपना बाप ले। बेटी ये सब कुछ बताते थे। मजबूर लड़की होगी एक, जो ना समझ में शायद प्रेम की होगी और ना समझ में विवाह भी हो गया होगा। समझ नहीं आता है, ऐसा उम्र होता है, फिर इसके बाद इतना पछतावा होता है, फिर परिवार को झेलना पड़ता है और अकेले परिवार झेलता है पूरा।